हो गया ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सही होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। हम वीडियो नंबर 7 तक कर चुके हैं और आज हम वीडियो नंबर 8 को क्या कर रहे हैं? वीडियो नंबर 8 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो नंबर 8 अभी रिकॉर्ड होने वाला है। OWS का क्रांति सीरीज का वीडियो नंबर 8 होगा ये, और वीडियो नंबर 9, 10 जो भी हो आते रहेगा, जाते रहेगा आपको, क्योंकि छुट्टी का माहौल है। तो छुट्टी का माहौल में आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, पीछे वाले क्लास का उसे रिवीजन कर रहे होंगे, और 10th वाले बच्चे साथ में रिवीजन वाले बैच में आ रहे होंगे, है ना। चलिए तो अब इस सेशन का शुरुआत करते हैं। OWS का जो वीडियो नंबर कितना जाएगा? तो वीडियो नंबर 8 होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है साई। साई का मतलब होता है शर्मिंदा, है ना। साई टिमिड अनविलिंग, अनविलिंग मैंने था जो इसके पास कोई इच्छा न हो। साई टिमिड अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन, है ना। फेस मैंने सामना करना, सिचुएशन मैंने हालातों का सामना करने वाला। साइंग टिमिड अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन, इसे कहा जाता है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है जिसके पास आत्मविश्वास एकदम न हो, आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप कहीं गए और वहां पर कोई व्यक्ति इंग्लिश फराटेदार बोल रहा है, तो आप वहां पर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं ना। अगला है ए मैन हु इज वोमिनिज। वोमिनिज में होता है जनाना, वोमिनिज इन हिज हैबिट, है ना। वैसा व्यक्ति जिसके पास महिलाओं जैसा क्या है, महिलाओं जैसा आदतें हैं, तो उसे कहेंगे इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री जैसा। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री जैसा। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसे कहा जाता है इगोसेंट्रिक कहा जाता है। इसे क्या कहता है? इगोसेंट्रिक कहा जाता है। ए पर्सन सेंट टू अ मिशन, सेंट टू अ मिशन, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे भेजा जाता है वहां पर, तो उसे कहता है इमेसरी। इमेसरी का मतलब होता है दूत। क्या होता है? दूत। डिवोटेड टू प्लेजर एंड एंजॉयिंग वन सेल्फ, वैसे व्यक्ति जो खूब आनंद करता है अपने आप से, कोई मजे लेते हैं अपने आप से, उसे एपिक्यूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिक्यूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिक्यूरियन कहा जाता है। तो एपिक्यूरियन का मतलब क्या होता है? तो एपिक्यूरियन का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होता है जो व्यक्ति खाने पीने का क्या हो, शौकीन हो। तो खाने पीने के शौकीन व्यक्ति को कहा जाता है क्या? खाने पीने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन, इपिक्यूरियम। तो हर व्यक्ति को अपने खाने पीने के क्या होना चाहिए? शौकीन होना चाहिए। वन हु इज बैनिस्ड फ्रॉम हिज होम और हिज कंट्री, है ना। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी देश में जाने से बैन कर दिया गया हो, हिज होम और हिज कंट्री, वो अपने घर या अपने होम से निकाल दिया गया उस व्यक्ति को, तो उसे कहता है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है जिसे देश से निकाल दिया जाए, उसे एग्जाइल कहा जाता है। अर्थात वो देश विद्रोही व्यक्ति है, देश विरोधी व्यक्ति है। ए पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग इन समथिंग, उसे एक्सपर्ट कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो, ट्रेनिंग हो, तो उसे एक्सपर्ट माने विशेषज्ञ कहा जाएगा। ए पर्सन हु इज एक्सटर्मली एग्जॉस्टिक अबाउट समथिंग, उसे क्या कहेंगे? फैनाटिक कहेंगे। फैनाटिक कहेंगे। वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट, उसे फैटालिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैटालिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैटालिस्ट कहेंगे। हम कुछ मीनिंग लिख देते हैं ताकि आपको हिंदी मीनिंग भी समझ में आ जाए। फैनेटिक एक शब्द आया है, उसका मतलब आपको बता देते हैं। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, कट्टर। और एक आया है वर्ड फैटालिस्ट। तो फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यशाली, या कह सकते हो कि भाग्यवादी। भाग्यशाली या भाग्यवादी कह सकते हो। देखिए, भाग्यवादी ऐसे होगा। अब कहता है ए पर्सन हु इज डिवोटेड द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के कल्याण के लिए कोई कार्य करता व्यक्ति, उसको कहता है फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारी के समान अधिकारों को समर्थन करना, अर्थात नारियों को विचारधारा को बढ़ाना, नारियों को समर्थन करना, नारियों को आगे लाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, उसे कहा जाता है क्या? फेमिनिस्ट कहा जाता है। वन इंगेज टू बी मैरिज, है ना। वन इंगेज टू बी मैरिज,
अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को विवाह करता है, शादी करता है, तो लड़का है तो फाइनेंस यानी मंगेतर, और लड़की भी है तो फाइनेंसी मैंने उसे भी मंगेतर ही कहा जाता है। वन हु डील्स इन फिश, जो मछली को डील करता है, डील मैंने होता है बेचता हो, डील्स है जो मछली को बेचता हो उसे क्या कहता है, फिश मॉन्गर कहा जाता है, फिश मॉन्गर कहा जाता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ द लॉ, नियम कानून को, न्याय को क्या करता, छोड़ छाड़ को, अपने नियम को त्याग कर को, अपने देश को त्याग करके कहीं चला जाता हो, भाग जाता हो, उसे फुगिटिव कहा जाता है, भगौड़ा कहा जाता है। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि जिस व्यक्ति पर अपने देश के रूल नियम नहीं लगता है, वो देश छोड़ के भाग जाता है, उसे फुगिटिव कहा जाता है। वन हु इट्स टू मच, एक वैसा व्यक्ति जो खूब खाता है, बहुत खाता है, उसे क्या कहता है, ग्लूटन कहा जाता है। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू व्यक्ति जो बहुत खाना खाता हो। वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल, एक वैसा व्यक्ति जो रॉक्स एंड सॉइल के संबंध में स्टडी करता हो, उसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, भूगर्भिक। वन हु रिटायर्ड फ्रॉम सोसाइटी टू गिव सोलिटरी लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज से रिटायर हो गया हो, समाज को त्याग दिया हो और अपना जीवन को सोलिटरी पूर्वक से अकेलापन में बिता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हर्मिट यानी संत या साधु कहा जाता है, संत या साधु कहा जाता है। तो ये रहा वीडियो नंबर 8, इसको बार बार आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा अच्छी तरीके से, और इसको फिर से कर रहे हैं, पेन डाउन जरूर करिएगा ताकि आपको चीजें याद रहे। अब बहुत जल्द ही आपको वीडियो नंबर 9 मिलेगा, वीडियो नंबर 10 मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए अपने घर में, धूप बहुत ज्यादा, घूमिए टहलिए मत, कुआ हुआ मत काटिए, है ना। तो कुछ बच्चे पकड़ाया है, और आराम से घर पर बैठिए, पढ़ाई कीजिए, सोइए, खाइए पीजिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए। जय हिंद। चलिए 2 वीडियो रिकॉर्ड हो गया, 10 मिनट के पहले नहीं हो गया भाई।